वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ एवीएस की आज हम फूड एंड फन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रॉ फूड्स के बारे में पढ़ा कि कौन सी फूड्स हैं जिनको हम पका के बगैर खा सकते हैं। तो जो रॉ फूड्स हैं यानी उसमें जो इस तरह वेजिटेबल हैं या फ्रूट हैं वो रिच इन विटामिन्स होते हैं, वो विटामिन उनमें अच्छी मकदार में होती है। तो फिर इस तरह उसमें क्या क्या फूड आते हैं, कौन कौन से फूड आइटम आते हैं। जिस तरह गाजर है यानी कैरट, टमाटो है ना, वैसे ही बेल फ्रूट है या क्यूकम्बर है, खीरा है, तो ये उसमें आते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो रॉ फूड हैं तो ये हमें क्लीन और जो फ्रेश हो तो वो खानी चाहिए, क्योंकि उसी में जो विटामिन्स वगैरह हैं तो वो उसी में होते हैं, ठीक है ना। अगर वो सड़ गई होगी तो सड़ा हुआ या जो ख़राब हो गई है वो हमें नहीं खाना है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके बाद हमने कुकिंग फूड के फूड को कैसे कुक किया जाए, कैसे पकाया जाए। तो जब कोई ग़िज़ा पकाई जाती है तो एक तो वो नरम बन जाती है, इसलिए वो हाजमे में वो इजी होती है, यानी वो डाइजेस्ट करना आसान होता है और वो बहुत ही मज़ेदार भी होती है। तो उसके बाद तो हमने ये भी पढ़ा कि इसके कुछ मेथड हैं कि पकाने के, है ना। एक तो जैसे बॉइलिंग है यानी उबालना, तो हम जैसे राइस चावल है, दाल है वगैरह है, तो ये वेजिटेबल्स हैं, हम इनको उबाल के यानी उबाला जाता है पानी वगैरह में, तो उसके बाद ये खाई जाते हैं यानी खाने के काबिल होते हैं। तो दूसरा एक तरीका है स्टीमिंग है, यानी इस तरह यानी भाप में स्टीम में उनमें क्या किया जाता है, पकाया जाता है। जैसे इडली है, ढोकला है, ये तो साउथ इंडिया की एक डिश है जो नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मिलती है, और ये इडली जो है ये गुजरात या महाराष्ट्र की। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रोस्टिंग है, यानी रोस्ट कहते हैं भूनने को, जिस तरह ये है ना। तो बहुत सी फूड आइटम्स हैं यानी हम उन्हें रोस्ट करते हैं, भूनते हैं। जैसे चपाती है यानी रोटी, नान या पीनट्स मूंगफलियाँ हैं, तो ये इनको भूना जाता है, ठीक है, यानी ये भून के। तो ये जो हैं आर कुकड बाई रोस्टिंग ऑन हॉट पैन, ठीक है ना। हॉट पैन मीन्स यानी जो तवा है, ठीक है ना। तो तवे पे ये भूनी जाती हैं या बर्निंग कोल या जो कोयला है, ठीक है ना, यानी जो कोयला होता है लकड़ी वगैरह का, किसी का भी, या उस पर हम इसको भूनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फिर फोर्थ आइटम है फ्राइंग है। सम फूड आइटम इज सच इज पूरी, समोसा या बटाटा वड़ा, पकोड़ा, वेफर्स एक्सेट्रा फ्राइड इन ऑयल और घी। तो कुछ आइटम्स हैं जो हम तलते हैं, तले जाते हैं, जैसे यानी पूरी है या समोसे हैं यानी, या बटाटा वड़ा है या पकोड़ा है, ठीक है ना, या वेफर्स हैं, तो ये इनको फ्राई किया जाता है। और भी हैं बहुत से आइटम्स होते हैं, ऑयल में या घी में, है ना, ये फ्राई किया जाता है, इनको तला जाता है। तो जिस तरह यानी यहाँ इन्होंने, उसके बाद बेकिंग है यानी दम देना, ठीक है ना। दम पे कोई पकाया जाती है यानी, तो यह तंदूर में पकाया जाता है। तो जिस तरह ब्रेड है या केक्स हैं, ठीक है ना, बिस्कुट्स हैं, तो ये सारे बेक किए जाते हैं यानी इनको दम पे पकाए ओवन में, तंदूर में। तो कुकिंग यानी ये कुकिंग के हमने 5 जो मेथड्स हैं ये पढ़े हमने। कुकिंग हेल्प्स टू kill the disease germs that are present in the raw food and avoids many diseases। ये जो कुकिंग है ये, इसकी एक तो टेस्टी वगैरह वो तो बनता है, इजीली हम डाइजेस्ट कर सकते हैं जो कुकिंग फूड होगी। तो और इसका क्या है, जो इसमें बीमारी के जरासीम होते हैं यानी डिजीज जर्म्स जो होते हैं, जो रॉ फूड में होते हैं, तो उस कुक करने से वो किल हो जाते हैं यानी वो मर जाते हैं। तो इसलिए हम बहुत सी डिजीज से, बीमारियों से बच सकते हैं। तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट जिस तरह यहाँ कुछ मेथड्स इसने दिखाए हैं, ये 5 के 5 मेथड्स इसने दिखाए हैं कि यानी ये तो एक है बॉइलिंग है, ठीक है, फूड को कैसे बॉयल किया जाता है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है स्टीमिंग, ठीक है, रोस्ट ऐसे किया जा रहा है, और ये फ्राइंग देख रहे हैं जैसे यहाँ, है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट फिर क्या है, ये बेकिंग है। तो
अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। खाना पकाने के बहुत से मेथड्स क्या हैं, मुख्तलिफ मेथड क्या हैं। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा है ना कि बॉइलिंग है, स्टीमिंग है ना, रोस्टिंग है, फ्राइंग है, बेकिंग है। और व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो व्हाइल कुकिंग फूड। तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जब हम कुक को पकाएंगे। फॉलो दीज रूल्स, यहाँ कुछ नीचे रूल्स दिए गए हैं, हम इनको फॉलो कर हमें ये रूल, ये असूल हैं खाना पकाने के। तो पहला क्या है? डू नॉट ओवर कुक और कुक एट हाई टेम्परेचर। तो ज़्यादा भी ओवर कुक भी नहीं करनी है कि हद से ज़्यादा भी नहीं पकाना है ना, या हमें ज़्यादा टेम्परेचर पे, ज़्यादा हरारत पे भी नहीं पकाना है कि उसकी हैयत ही ख़राब हो जाए उसमें, है ना। जो यानी जो उसमें विटामिन्स होंगे या जो उसमें मिनरल्स होंगे या जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे, ये वही ज़ाया ना हो जाए, यानी इतना भी कुक नहीं करना है। डू नॉट कुक विथ टू मच ऑफ वाटर, vitamins are lost by these types of cooking। तो हमें ज़्यादा पानी में भी नहीं उनको पकाना है कि उससे जो विटामिन्स होते हैं वो यानी वो लॉस्ट हो जाते हैं, यानी तो ठीक है। थिंक एंड आंसर, अब आप सोचिए और इनके जवाब दीजिए। नेम द फॉलोइंग 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ फूड्स। फूड के 3 मेजर ग्रुप्स क्या क्या हैं, जिस तरह हमने पढ़ा है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है ना, और प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। 3 बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो बॉडी बनाने में यानी वो फूड्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग है, यानी वो जिनमें प्रोटीन्स होते हैं। उसमें क्या है? मिल्क है, पल्सेस हैं, मीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 3 एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, जैसे राइस, व्हीट, एग्स, ठीक है ना। इसी तरह 3 प्रोटेक्टिव फूड्स, जिनमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, वो फूड्स, जैसे ऑरेंज है, पपीया है, या पोटैटो है, तो कैबेज है। तो ऐसे ही यानी फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फॉर द बॉक्स। तो अभी हमें ये जो खाली जगह हैं इनको भरना है। ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हैं इनसे, जैसे प्रोटीन्स, टेस्टी, प्रोटेक्टिव, डाइजेस्टिव, कार्बोहाइड्रेट्स, कंप्लीट, व्हीट, राइस, विटामिन ए, मिनरल्स, विटामिन्स। डैश गिव्स अस एनर्जी। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी, है ना, ठीक है। पहले को डैश एंड डैश कम अंडर एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या क्या आते हैं, यानी जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हों या फैट्स हों, ठीक है ना, व्हीट एंड राइस, ठीक है ना। ये वही दो, ये दोनों 2 इसमें होंगे, ठीक है, पार्ट 2 वाले में। बॉडी बिल्डिंग फूड्स और नोन एज, जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं तो वो क्या है? नोन एज प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये हो गया 3। मिनरल्स एंड विटामिन्स और डैश फूड्स। मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं या विटामिन्स जो होते हैं वो क्या हैं? वो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लिखेंगे। और उसके बाद है मिल्क इज ए डैश फूड। मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है। तो इसी तरह हाँ, ये आप नोट करें अपना, नेक्स्ट हम जाएंगे फिर। उसके बाद है पपिया और रिच इन डैश नेसेसरी फॉर गुड आई साइट। पपियाज में क्या होता है? विटामिन ए, ठीक है। इसका छठे का होगा 6 पार्ट का। और फिर नंबर 7 है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन डैश एंड डैश विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। वेजिटेबल और फ्रूट्स में क्या होता है? जो हमें बचाते हैं किससे? डिजीजेस से,
ठीक है ना। एक तो मिनरल्स हैं, दूसरा विटामिन्स। कुकिंग मेक्स द फूड इजीली डैश एंड डैश। कुकिंग से फूड क्या बन जाता है इजीली, एक तो हो जाती है डाइजेस्टिव एंड टेस्टी। अब इनको इनसे जोड़ना है, ठीक है, कि कौन किसके साथ है। तो मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, इनको आपको इससे मैच करना, जैसे बटर, राइस, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, ठीक है। तो आप देखें कि बटर किसके साथ जुड़ेगा, प्रोटेक्टिव फूड्स, फूड के साथ, ईटन रॉ, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कंप्लीट फूड। ये बटर को हम कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं, फैट के साथ जोड़ेंगे। सेकंड है राइस, राइस को कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और उसके बाद मिल्क है, मिल्क क्या है, कंप्लीट फूड है। फिर उसके बाद क्या है, सोयाबीन, सोयाबीन है ना, प्रोटेक्टिव फूड्स में सोयाबीन प्रोटीन्स, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो प्रोटेक्टिव फूड्स है उसमें। और जो सैलिड है तो ये किसमें आएगी, ईटन रॉ। तो यहाँ नीचे कुछ नाम दिए गए हैं फूड आइटम्स के, इनकी आप ग्रुपिंग कीजिए। एनर्जी गिविंग इसमें कौन कौन से हैं, बॉडी बिल्डिंग कौन से हैं, और प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑरेंज, पोटैटो, मूंग दाल, राइस, मिल्क, फिश, शुगर, आंवला, पालक, स्पैन। तो उसके बाद ये है कि ड्रॉ 3 फूड आइटम्स विच कैन बी ईटन रॉ। 3 फूड आइटम का आप पिक उसको ड्रा करो अपनी नोटबुक पे, उनका यानी उनकी एक तस्वीर बनाओ, तो ड्रा करो जो ईटन रॉ खाए जाते हैं, यानी कच्चे पकाए बगैर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये है, ठीक है ना, ये आप खुद करें, ये आपका होमवर्क होगा। तो अभी ये मैं आपको लास्ट वाला बता दूं कि आप अपने मार्केट में, है ना, जब संभव हो, मुमकिन हो जाना तो जाएं, है ना। अगर आज भी जाते हैं तो जो एसओपीज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखना है ना, मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग। तो उसके बाद आप नाम वहाँ देखें कौन कौन सी कॉमन वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, उनके आप नाम नोट कीजिए आपके जो मार्केट में बाज़ार में मिल रहे हैं, और फिर उसको अरेंज कीजिएगा। बॉडी बिल्डिंग फूड इस तरह, एनर्जी गिविंग क्या है, और प्रोटेक्टिव फूड कौन से। आप एक लिस्ट बनाइए फूड आइटम्स की जो पकाए भी जा सकते हैं, जो पकाए भी जाते हैं और कच्चे भी खाए जाते हैं। डेयरी फार्म, यहाँ दूध वगैरह का जो फार्म होता है वहाँ जाएं और वहाँ ये मालूम करें कि वो दूध को कैसे कलेक्ट करते हैं, और उसे साफ़ कैसे किया जाता है, पैक कैसे किया जाता है। और दूसरी जगहों पे, बहुत सी जगहों पे शहर के कस्बे में किस तरह सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से आपका ये होमवर्क है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आप इसे कीजिएगा। तो हमारा ये जो फूड एंड फन था ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली, और जिन पे अमल करके हम, यानी हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी बन सकती है ना, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अगर मालूम नहीं थी, हम उन पे अमल करेंगे, है ना, तो औरों तक भी इन बातों को, अच्छी बातों को पहुँचाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।